नमस्कार मित्रों, आप देखना शुरू कर चुके हैं एक सरल सी बात मेरे अपनों के साथ। पहले तो भी बता दूं, मेरा अपना कौन है? जो मुझे प्रेम करता है, जो मुझसे अपनापन रखता है, जो मुझसे तात्पर्य रखता है, जो मुझसे सहिष्णुता संयमता के साथ, संतुलन के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से व्यवहार करता हूँ, मेरा अपना है। ऐसे मेरे अपनों के लिए आज 2.5 अक्षर की एक बात लगातार कुछ बिंदुओं पर कहना चाहता हूँ। हो सकता है आपने पहले भी सुनी हो, लेकिन मैंने इन सबको सिस्टमेटिक करके, इनको व्यवस्थित करके आपके लिए कुछ नई चीज, एक नई चेतना के साथ मैं आपको पेश करना चाहता हूँ। देखिए, 2.5 अक्षर के बारे में हम हमेशा सुनते हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ये 2.5 अक्षर आखिर है क्या? मैं यही कहना चाहूंगा कि दुनिया सारी 2.5 अक्षर के इर्द गिर्द है। कैसे? 2.5 अक्षर के ब्रह्मा और 2.5 अक्षर की उनके द्वारा निर्मित सृष्टि, 2.5 अक्षर के विष्णु और 2.5 अक्षर की ही उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी। अब देखिए, 2.5 अक्षर की माँ दुर्गा और 2.5 अक्षर की ही माँ की शक्ति, 2.5 अक्षर की ही भगवान के प्रति श्रद्धा और 2.5 अक्षर की ही भगवान के प्रति भक्ति। ब्रह्मा 2.5 अक्षर, सृष्टि 2.5 अक्षर, विष्णु 2.5 अक्षर, लक्ष्मी 2.5 अक्षर, दुर्गा 2.5 अक्षर, उनकी शक्ति 2.5 अक्षर, श्रद्धा 2.5 अक्षर और भक्ति 2.5 अक्षर। अब आगे देखिए, 2.5 अक्षर का ही त्याग, जिससे पूरा संसार संतुलित होकर चलता है, और 2.5 अक्षर का ही ईश्वर का ध्यान। यदि हम कुछ करते हैं तो 2.5 अक्षर की इच्छा और 2.5 अक्षर की अच्छा। इच्छा भी अच्छी है या नहीं है, वो भी 2.5 अक्षर की। 2.5 अक्षर की ही तुष्टि और 2.5 अक्षर की ही प्रीति। आगे और देखें क्या है महत्व 2.5 अक्षर का। 2.5 अक्षर कितना महत्वपूर्ण। 2.5 अक्षर का ही धर्म, 2.5 अक्षर का ही कर्म, 2.5 अक्षर का ही भाग्य और 2.5 अक्षर की ही व्यथा। जो ग्रंथ हम पढ़ते हैं 2.5 अक्षर का ग्रंथ, और जो ग्रंथ बनकर हम बनते हैं संत, 2.5 अक्षर का ही संत। 2.5 अक्षर के ही शब्द जो मैं आपको बोल रहा हूं, और 2.5 अक्षर के ही इनके अर्थ भी 2.5 अक्षर का, शब्द भी 2.5 अक्षर का। 2.5 अक्षर का ही सत्य 2.5 अक्षर का है, और 2.5 अक्षर की मिथ्या, 2.5 अक्षर की श्रुति जिसे हम सुनते हैं, और 2.5 अक्षर की ध्वनि जो हमारे कान में जाती है। श्रुति भी 2.5 अक्षर की, ध्वनि भी 2.5 अक्षर की। यही सब कुछ समाप्त नहीं होता मित्रों। अब 2.5 अक्षर की अग्नि जिस पर हम पूजा करते हैं, अग्नि 2.5 अक्षर की, और जिस कुंड में हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, 2.5 अक्षर का कुंड। उसके बाद देखिए, 2.5 अक्षर का मंत्र जो हम उस अग्नि और कुंड में पढ़ते हैं, तो 2.5 अक्षर का मंत्र, और जिस यंत्र को हम सिद्ध करने के लिए सब करते हैं, 2.5 अक्षर का यंत्र। कैसा सामंजस्य, कैसी समरसता है, कैसा सौभाग्य है, सब 2.5 अक्षर के। आगे भी और 2.5 अक्षर के लिए कुछ आपसे बात शेयर करना चाहूँगा, और चाहूँगा कि आप इस पर रुचि लें। आपकी रुचि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी इच्छा है कि आपका तादाद में मुझे मिले 2.5 अक्षर को लेकर। अब हम अपने जीवन की बात करें तो फिर 2.5 अक्षर, 2.5 अक्षर की श्वास, और 2.5 अक्षर के ही इस श्वास पर निर्धारित प्राण। श्वास नहीं है तो प्राण नहीं है, तो 2.5 अक्षर की श्वास, 2.5 अक्षर के प्राण। अब आप इसके अलावा भी देखिए, 2.5 अक्षर का जन्म जो हमने लिया है और जी रहे हैं, 2.5 अक्षर का जन्म, और जब हम जाएंगे तब 2.5 अक्षर की मृत्यु। अब आप आगे देखिए, 2.5 अक्षर की ही अर्थी जो उठाई जाएगी हमें ले जाने के लिए। जब हम प्राण त्याग देंगे, प्राण भी 2.5 अक्षर की, प्राण त्यागने पर जिस पर उठा के लेके जाएंगे वो 2.5 अक्षर की अर्थी, और अर्थी जब जल जाएगी तब उसके बाद जो इसका संचय होता है 2.5 अक्षर की ही अस्थि, जिसको संचित करके फिर हम गंगा में विसर्जन करते हैं। अब देखिए, 2.5 अक्षर की ही गंगा जिसमें विसर्जित करते हैं। 2.5 अक्षर का ही प्यार, और यदि प्यार खत्म हो जाए और दुश्मनी हो जाए तो 2.5 अक्षर का ही युद्ध। 2.5 अक्षर का ही मित्र, जिसके दम पर हम संसार में
अपना दम भरते हैं 2.5 अक्षर का मित्र, और यदि कहीं पर हमारी किसी से अनबन हो जाए तो 2.5 अक्षर का ही शत्रु। कैसा सामंजस्य 2.5 अक्षर का। 2.5 अक्षर का ही प्रेम, 2.5 अक्षर का ही प्यार, और यदि ये प्रेम और प्यार खत्म हो जाए तो 2.5 अक्षर की घृणा। सारा जीवन 2.5 अक्षर के इर्द गिर्द चल रहा है। मैं समझता हूं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हम बंधे हैं सिर्फ 2.5 अक्षर में, और 2.5 अक्षर ही वक्त में और 2.5 अक्षर ही अंत में आता है। जो वक्त हम जी रहे हैं उसमें 2.5 अक्षर, और जो अंत जब हमारा होगा वो भी 2.5 अक्षर। तो 2.5 अक्षर ही वक्त में और 2.5 अक्षर ही अंत में। ये सारे 2.5 अक्षर का संकलन आपको कैसा लगा? हमारे महापुरुषों ने, जिन्होंने हिंदी बनाई, जिन्होंने संस्कृत बनाई, जिन्होंने हमारी मातृभाषा को जन्म दिया, कल्पना कीजिए कि उनकी प्रेरणा कितनी उच्च स्तरीय होगी। आज हम कुछ अच्छा कर लेते हैं, दम भरते हैं, लेकिन दम तो हमें इस पर भरना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ। हमारे महापुरुषों की गूढ़ रहस्यों से भरी भाषा को मैं शत शत नमन करता हूँ, और आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि हिंदी प्रेमी बनिए। हिंदी भी 2.5 अक्षर की है, तो 2.5 अक्षर की हिंदी से प्रेम करिए, और 2.5 अक्षर के इन शब्दों के इर्द गिर्द अपने जीवन को ढूंढिए। आपको 10 दिशाओं में सिर्फ मिलेगा तो 2.5 अक्षर मिलेगा। जन्म से अंत तक, जन्म से मृत्यु तक आप सिर्फ 2.5 अक्षर के इर्द गिर्द हैं। इसीलिए कहा जाता है कि 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। मित्रों, मैं बिरादरी से पंडित हो सकता हूँ, पर सच्चा पंडित तो प्रेम की इस 2.5 अक्षर को पढ़ने में अब बनना चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद चाहिए। आपको मेरा यह संकलन कैसा लगा? अपनी टिप्पणी दीजिए, खुलकर टिप्पणी दीजिए, और आनंद उठाइए। मेरे साथ एक सरल सी बात आपके साथ हुई, मैं आपका हूँ, आपके लिए सरल सी बात। शायद आपको रास आए, शायद आपको पसंद आए। आपका अभिवादन करता हूँ, और आपने मुझे समय देकर धैर्य से सुना, इसलिए मैं आपको अपने प्रण प्राण से नमन करता हूँ। धन्यवाद।